बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फैक्टराइज हमसे कहा जा रहा है कि हम इनके फैक्टर्स बनाएं। तो फैक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, देखिए इन दोनों में अगर देखें तो कोई भी चीज कॉमन तो है नहीं, कॉमन तो नहीं आएगा, ये बात तो खत्म हो गई। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, ना वेरिएबल में से और ना ही नंबर में से। तो अब यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला है मेरा बहुत आपका जाना पहचाना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम इस पूरे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये आपका बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है और बहुत ज्यादा आप यूज करते आ रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो देख लेते हैं अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर और देखिए सेकेंड टर्म यानी कि ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है ना। इन दोनों का होल स्क्वायर मुझे चाहिए। तो यहाँ पर होल स्क्वायर हमारे पास नहीं है, सिर्फ स्क्वायर ए पर लगा हुआ है, 4 पर नहीं है। हमें पूरे पर स्क्वायर चाहिए क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले में पूरे पर यानी ये इस ए पर, ए जो टर्म मेरी लिखी हुई है उसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। तो पूरे पर स्क्वायर लाने के लिए देखें ए पर तो स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुझे बनाना है अपना फॉर्मूला। देखें ये ए का स्क्वायर हो गया माइनस और फिर यहाँ पर मुझे बी का स्क्वायर बनाना है। तो मेरे पास ये ए है टर्म और ये बी है, ठीक है ना। मुझे होल स्क्वायर कैसे बनाना है, तो देख ले वेरिएबल का होल स्क्वायर बनाना तो इजी है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है। लेकिन बनाना है अब मुझे 4 का, यानी कि मुझे ऐसा नंबर यहाँ पर पुट करना है कि जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 4 आए, तो वो नंबर 2 है। यानी कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 4 आता है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी 2 और ए के ऊपर तो चूंकि ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है तो यहाँ पर मैं सिर्फ ए लिखूंगी क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। तो ये वाला स्क्वायर जब 2 पर अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, ए पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर आ जाएगा ए पर, ठीक है। अगेन मेरे पास वही चीज दोबारा आ जाएगी, लेकिन मुझे होल स्क्वायर मिल गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। इसी तरह से मुझे इसका भी होल स्क्वायर बना लेना है। तो बी के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो बी तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। लेकिन 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, तो मैं यहाँ पर लगा लूंगी 3 और अंदर लिख दूंगी बी, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब 3 पे अप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बी पर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी, बस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने अपनी वैल्यूज को अरेंज कर दिया है। अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास ये किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू क्या है, a है, रेड पेन से लिख देती हूं मैं। ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, a है, जबकि ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, b है, ठीक है। तो a की जगह पर मैं a की वैल्यू लिख लूंगी और b की जगह पर b की वैल्यू लिख लूंगी। किस तरीके से, पहले ब्रैकेट मैंने बनानी है a माइनस बी की, तो a की जगह पे मेरा आ जाएगा 2a, बीच में है माइनस साइन और फिर b की प्लेस में ये पूरी वैल्यू यानी कि 3b, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है, a, अगेन वही वाली वैल्यू 2a और फिर प्लस साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्लस साइन और फिर b की प्लेस में मेरा आ जाएगा 3b, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मेरे फैक्टर बन गए और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में भी देख लीजिए क्लास, यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लिख देते हैं हम कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप जरा देख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर हो और
लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ एक्स पे लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर सिर्फ वाई पे लगा हुआ है। मुझे बनाना है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर अगर 16 को देखूं तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगी और x के ऊपर तो चूंकि ऑलरेडी स्क्वायर है ही, तो मैं x को वैसे ही लिख दूंगी और ऊपर लगा दूंगी होल स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर लगा सकती हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्वायर को अंदर अप्लाई करूंगी तो 4 4 16 और x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मुझे क्वेश्चन में मौजूद है। दूसरा देखिएगा 25 मेरे पास स्क्वायर है 5 का, तो मैं अंदर लगा दूंगी 5 और अंदर लिख दूंगी y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से जब ये होल स्क्वायर 5 पर होगा तो 5 5 25 और y पर अप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एडजस्ट कर लिया है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैंने इनको लिख लिया है। अब मुझे इस फॉर्म में क्वेश्चन नहीं चाहिए, अपना आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो इस फॉर्म में चाहिए, क्योंकि फैक्टर की फॉर्म तो ये है। तो अब देखें, अब मुझे इसके फैक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मेरे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये मेरे पास a है, ये इसकी जगह पे लिखी हुई है a स्क्वायर, और ये b है ये b स्क्वायर की जगह पे लिखी हुई है। तो जहां जहां a है वहां मैं ये लिख लूंगी और जहां जहां b है वहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। पहले मेरा लिखा हुआ a माइनस बी, तो a की प्लेस में मैं लिखूंगी 4x, फिर मेरा है माइनस साइन, और फिर b की प्लेस में मेरा आ जाएगा 5y ब्रैकेट क्लोज। फिर a की प्लेस में दोबारा से मैं लिख लूंगी 4x प्लस, और b की प्लेस में आ जाएगा 5y। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा क्लास। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। देख लीजिए, पार्ट 3 हमारा है 100x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस y4। तो देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है, और फॉर्मूला आपका जाना पहचाना। लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला। पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे चाहिए होल स्क्वायर, यानी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं पूरे a का होल स्क्वायर लेती हूँ, इसका मतलब मुझे पूरे पे स्क्वायर चाहिए। ये मेरे पास टर्म क्या लिखी हुई है, पूरी a की प्लेस में लिखी हुई a है और ये b है, ये दो टर्म मेरी लिखी हुई है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इन पर x स्क्वायर और z पर नहीं चाहिए मुझे स्क्वायर, मुझे इस वैल्यू पर भी स्क्वायर चाहिए। तो इसका स्क्वायर मैं बना लेती हूँ। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे 100 मिले, तो वो नंबर है 10। अगर मैं 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 10 टाइम का मेरे पास क्या हो जाएगा 100। तो ये देखिए नंबर का मेरे पास हो जाएगा 10, और इनके ऊपर तो ऑलरेडी देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो इनको तो मैं सिर्फ ऐसे लिख लूंगी x और z। ये मेरे पास हो गया होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब 10 पर अप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और x पर अप्लाई होगा तो x की पावर स्क्वायर आ जाएगी, z की पावर भी स्क्वायर आ जाएगी। मुझे दोबारा से वही चीज मिल जाएगी जो कि मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन है। इसी तरह से अगर मैं लास्ट टर्म का स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पावर 4 लगी हुई है। मुझे पावर क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो देखिए एक तो होल स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, वो तो आ जाएगा, और इसको 4 को मैं ब्रेक कर लेती हूँ किस तरीके से, y की पावर को स्क्वायर लिख लेती हूँ। तो ये जब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो अगेन मेरे पास y4 आ जाएगा। तो मैंने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अरेंज कर लिया है, लिख लिया है। अब मैं अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने जा रही हूँ। इस फॉर्म में लिखने के लिए देख लीजिए मुझे क्या क्या चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी। तो देख लीजिए ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, a है, और ये पूरी वैल्यू मेरे पास क्या है, b है। तो जहां जहां a लिखा हुआ है वहां ये मेरी पूरी वैल्यू आ जाएगी, और जहां पर b लिखा हुआ है यहाँ पर मेरी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। लिख लेते हैं। तो a माइनस बी है पहले, तो a की प्लेस में मैं क्या लिख लूंगी 10x z, फिर मेरे पास माइनस साइन है। देखिए जैसे जैसे फॉर्मूले में लिखा आप वैसे वैसे लिखते जाए। a की प्लेस में ये पूरी वैल्यू, बीच में माइनस साइन, मैंने माइनस साइन लगा दिया। उसके बाद फिर b है, तो b की प्लेस में मेरा आ जाएगा y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर दोबारा से दूसरी ब्रैकेट a की प्लेस में फिर दोबारा लिख दें 10x
z और फिर प्लस साइन लगा दिया और फिर b की प्लेस में आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये मेरे पास यहाँ पर फैक्टर फॉर्म आ गई है, देखना दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ये फैक्टर्स लेकर आ गए और यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए पार्ट 4 में भी हम सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा। तो उसके लिए मुझे पूरी फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर चाहिए और फिर लास्ट टर्म का होल स्क्वायर चाहिए, जो कि मैं इजीली बना सकती हूँ। देखिए 1 का तो हम कुछ भी बनाने, कोई भी पावर लगाने 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इजीली 1 तो लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है, और अभी अभी जैसे कि आपने देखा कि 100 का स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं। 100 किसका स्क्वायर है, सॉरी 100 का स्क्वायर नहीं, 100 किसका स्क्वायर है, 100 tan का स्क्वायर है। तो मैं 100 की जगह पर यहाँ पर लिख सकती हूँ tan, और x की पावर चूंकि 4 लिखी हुई है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख लूंगी, जो कि जब होल स्क्वायर में लगाऊंगी इस तरीके से फॉर्मूले के मुताबिक, तो ये स्क्वायर जब सब पर अप्लाई होगा तो मेरे पास वही टर्म आ जाएगी जो कि मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है। ये देखें ना, स्क्वायर जब 1 पर आएगा तो 1 1 था तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर जब tan पर आएगा तो tan tan था 100 हो जाएगा, स्क्वायर जब x पर अप्लाई होगा तो इसकी पावर इस पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद x की पावर 4 हो जाएगी, दोबारा से वही चीज आ जाएगी। यहाँ देख लीजिए, फिर अगेन मैं 100 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, tan लिख सकती हूँ, और ये चूंकि y की पावर 4 है तो मैं यहाँ पर y की पावर को ब्रेक कर सकती हूँ स्क्वायर में और बाहर लिख सकती हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है जी, अब मैं इसको देखिए, मैंने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो अरेंज करके लिख लिया है इस तरीके से जैसे फॉर्मूले में। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर, मुझे इस फॉर्म में चाहिए, फैक्टर्स की फॉर्म में। तो फैक्टर्स की फॉर्म में मैं कैसे लिख सकती हूँ, पहले a माइनस बी, ये पूरी टर्म मेरी क्या है, a है, और ये पूरी टर्म मेरी क्या है, b है। तो जहां जहां a है वहां मेरा ये आ जाएगा, और जहां मेरा b है वहां मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी। तो मैं लिख लेती हूँ a माइनस बी, यानी कि ये वाली टर्म a की प्लेस में आ जाएगा 1/10 एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास है माइनस साइन तो मैंने माइनस साइन लगा दी, और b की प्लेस में मेरे पास ये पूरी टर्म आ जाएगी यानी कि tan y स्क्वायर। फिर सेकंड ब्रैकेट है, a लिखा हुआ है, a की प्लेस में अगेन मैं दोबारा क्या लिखूंगी, 1/10 एक्स स्क्वायर, फिर मेरे पास है प्लस साइन तो मैंने प्लस साइन लगा दिया, और फिर लिखा हुआ है b, यानी b की प्लेस में मेरा आ जाएगा tan y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास फैक्टर्स की फॉर्म आ चुकी है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं हम लोग। देख लीजिए, यहाँ भी हमारा सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो कर देते हैं हम, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ब्रैकेट ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक क्लास, इसमें से आप कोई भी ब्रैकेट आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आप प्लस वाली ब्रैकेट भी पहले लिख सकते हैं, माइनस वाली ब्रैकेट बाद में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई में आपको बार बार मैं बताती हूँ कि इनके पोजीशन चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो क्लास अब जरा देख लीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर a ये पूरी टर्म है मेरे पास a, जबकि स्क्वायर मेरे पास सिर्फ f पर है, बाकी चीजों पर स्क्वायर नहीं है। मुझे बाकी वैल्यूज पे भी स्क्वायर चाहिए। होल स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि वो होल स्क्वायर जब मैं अप्लाई करूँ इन वैल्यूज पर तो मेरे पास सेम वही आंसर मुझे मिले जो कि मेरा क्वेश्चन में गिवन है। तो देख लें, अगर मैं यहाँ पर होल स्क्वायर बनाना चाहती हूँ तो न्यूमिनेटर का अगर मैं स्क्वायर देखूँ तो 64 स्क्वायर है 8 का, जबकि 81 स्क्वायर है 9 का। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 64 यानी कि 8 को जब मैं 8 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ 8 8 सा हो जाता है 64, और 9 को जब मैं 9 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 9 सा 81 हो जाता है।
जबकि एफ के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, तो मेरे पास ये आ जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर जब बारी बारी सब पर अप्लाई होगा तो सेम मेरे पास वही आंसर आएगा जो कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ना, स्क्वायर जब 8 पर होगा तो 8 8 64, इस पर आएगा तो 9 9 81 जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है, और एफ पर आएगा तो एफ की पावर स्क्वायर हो जाएगी। सेम इसी तरह से मैं यहाँ भी कर लेती हूँ। देख लें, यहाँ पर 81 है तो ऊपर मेरे पास 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर जब मैं लूंगी तो 81 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे मेरे पास 8 आ जाएगा, 8 का जब स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास 64 आ जाएगा। और यहाँ पर जी की पावर देखिए 4 लगी हुई है। मुझे क्या चाहिए, मैं इसको 4 को ब्रेक कर सकती हूँ स्क्वायर और स्क्वायर में। इस तरह से होल स्क्वायर जब इस पर अगेन अप्लाई होगा तो इसकी पावर को 4 कर देगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कैसे एडजस्ट कर लिया है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला उसको अरेंज कर लिया है। अब मुझे अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी फैक्टर्स फॉर्म में। तो फैक्टर की फॉर्म में लाने के लिए मेरे पास दो ब्रैकेट है, एक a माइनस बी और एक a प्लस बी। अब इसमें a क्या है और b क्या है, तो फर्स्ट टर्म मेरी जो है वो क्या है, वो a है, और दूसरी टर्म मेरे पास b है। यानी कि अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन ये वाली टर्म मेरे पास a है और ये वाली टर्म मेरे पास b है। तो जहां जहां वैल्यू ऑफ a लिखी हुई है वहां ये मैं पूरी टर्म ये लिख दूंगी, और जहां मेरे पास b लिखी हुई है वहां मैं अपनी इस पूरी टर्म को पुट कर दूंगी। तो देख लेते हैं, पहली ब्रैकेट मेरे पास a माइनस बी है, a की जगह पे मैं लिख रही हूँ 8/9f, ये मेरे पास a आ गई। फिर मेरे पास अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस साइन है, मैंने माइनस साइन लगाया, और b मेरे पास लिखा हुआ है 9/8, ये वाली वैल्यू जी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी ब्रैकेट आ जाती है, दूसरी ब्रैकेट में फिर अगेन मेरे पास दोबारा a आ जाता है, तो मैं फिर a की प्लेस में ये लिख लेती हूँ 8/9, क्योंकि ये मेरे पास a के इक्वल है। और फिर प्लस साइन, मैंने प्लस साइन लगा दिया, और फिर मेरे पास b की वैल्यू लिखी हुई है, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है 9/8। b की जगह पे मैंने क्या रख दिया 9/8, क्योंकि ये b के इक्वल है जी स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास अब मैंने माइनस की ब्रैकेट पहले लगाई है, प्लस की बाद में लगाई है। आप चाहे तो पहले इसको लगा दें, बाद में इसको लगा दें, इट डजेंट मैटर, ये बिल्कुल भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पर। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाए आप लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो देखिए यहाँ भी हमारा वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, बार बार आपको इतनी बार ये फॉर्मूला लिखा गया है, मेरे ख्याल में आप लोग तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ गया होगा, याद हो गया होगा आपको। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी के, और a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे इसका पूरी टर्म का होल स्क्वायर चाहिए। देखिए होल स्क्वायर मेरे पास नहीं है, यहाँ पर देखिए x के ऊपर सिर्फ पावर 4 लगी हुई, नीचे वाली टर्म का भी मुझे पूरा होल स्क्वायर बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ। देखिए इसका लगा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं x को ब्रेक करूं, x की पावर 4 को ब्रेक करूं, तो 2 2 4 होता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर 2 ऑलरेडी मौजूद है, और x के ऊपर मैं 2 लगा लेती हूँ, ताकि जब ये इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो तो मुझे वही सेम पावर मिल जाए जो कि मेरे क्वेश्चन में मौजूद है। उसके बाद नीचे देखिएगा 121 किसका स्क्वायर है, कि जिसको मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगेन दोबारा 121 ही मिले, और वो है मेरे पास नंबर 11। 11 को जब मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 121 ही मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाता है माइनस साइन, मुझे b का होल स्क्वायर चाहिए। तो देखिए b का स्क्वायर में मेरे पास लिखा हुआ है 121 y स्क्वायर, तो 121 किसका स्क्वायर है 11 का, और y में ऐसे लिख दूंगी, और चूंकि बाहर लगा दूंगी होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर जब x स्क्वायर पर अप्लाई होगा तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी। 11 पर अप्लाई होगा तो 121 दोबारा से मेरे पास वही फॉर्म आ जाएगी जो कि मेरे क्वेश्चन में मुझे गिवन है। इसी तरह से यहाँ पर जब ये स्क्वायर 11 पर अप्लाई होगा तो 121 हो जाएगा, y पर अप्लाई होगा तो y की पावर स्क्वायर हो जाएगी, तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे अपने इस क्वेश्चन को, जो कि मैं फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर अरेंज कर चुकी हूँ, अब मुझे इसको अपने फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो फैक्टर की फॉर्म के मुताबिक a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी।
तो जहां जहां ए होगा मेरी ये वैल्यू आ जाएगी, जहां जहां बी होगा मेरी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू मेरी ए के इक्वल है और ये वैल्यू मेरी बी के इक्वल है। तो लगा देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट है मेरी a माइनस बी, तो a की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 11, फिर मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन, और b की प्लेस में आ जाएगा 11 y, ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, a की प्लेस में दोबारा से आ गया a स्क्वायर अपॉन 11, फिर मेरे पास फॉर्मूले में है प्लस साइन, और प्लस साइन में मेरे पास लिखा हुआ है b, b की जगह पे मैं क्या लगा दूंगी 11y, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये फैक्टर मेरे पास बन चुके हैं क्लास, ठीक है, इससे आगे ये सॉल्व हो भी नहीं सकते, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, पसंद आए, टीचिंग स्टाइल, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर क्लास मेरी वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत करें, फौरन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए अल्लाह हाफिज।